मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 7 पापा खो गए। इसमें पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने, फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर वहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अब हमारा पाठ स्टार्ट होता है। ये तो इसकी क्या थी, रूपरेखा थी। खंबा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवा में बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बारिश के मौसम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता। बिजली के खंभे का जन्म। क्या कहता है बिजली का खंभा कि इससे अच्छा तो मेरा जन्म ही ना होता, जो इस तरह की बारिश आदि मुझे क्या करना पड़ रही है, झेलना पड़ रही है। अपने बल्ब को बारिश में पकड़े रहना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। खंभा बारिश से ऊब गया है। पेड़, मुझ पर भी तो एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगता है बिजली के डर से। ये पेड़ की व्यथा है। आप देखिए खंबा क्या बोल रहा है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, मतलब चौराहे पर खड़ा रहना खंबे का। अब पेड़ क्या बोलता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश, धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं पर मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे जब ये पेड़ लगाया गया था। यह सड़क भी नहीं थी। सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी जब पेड़ लगा था। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। पेड़ किससे बोल रहा है, बिजली के खंबे से। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है।
पेड़ बोलता है। अब खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। क्या बोल रहा है खंबा? क्या बोल रहा है? आंधी पानी आई तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर मतलब घमंड भी झड़ गया, ख़त्म हो गया, अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हाँ हवा आज भी बहुत है। अब देखिए कौवा है पेड़ के ऊपर। काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींदें खराब कर रहा है? कौन बोल रहा है? ये कौवा बोल रहा है। जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौए जैसी कर्कश काँव काँव करें? ये पास में लगा लेटर बॉक्स बोल रहा है। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेड मास्टर। ठीक है, क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी? ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। ये प्रधानाचार्य जी ने लिखा। परीक्षित के पापा हेड मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? तभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता। यह किसका है? कौन निकाल रहा है ये पत्र? लेटर बॉक्स, अपने अंदर हाथ डालकर। खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? खंबा किससे बोल रहा है? लाल ताऊ लेटर बॉक्स से। लेटर बॉक्स चोरी चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठी फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है तो पता चल जाने दो। मेरे तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं तो कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मैंने बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। किसी की चिट्ठी पढ़ना नहीं चाहिए। लेटर बॉक्स में कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। इसकी होती उसे मिली ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है। आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। एक आदमी आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में क्या दौड़ रहे हैं? चूहे। ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर
पहले ज़रा कुछ खाने की तलाश कर लो, देख कुछ मिल जाए तो। इतनी रात यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। मुमकिन मतलब मुश्किल, ठीक है। बाकी का पार्ट बच्चों आप इसे पढ़ेंगे, कल हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग